नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, न्यू पाथ्स आर ओपनिंग अप फॉर यू कैप्रिकॉर्न। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है और इंपल्सिव नहीं होना है। ये जो होप है ना जो आप रखे हुए हो, ये वेस्ट नहीं जाएगी। जितना आप उस चीज को लेकर टेंशन ले रहे हो उतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। और जब तक यहाँ पे फंसे रहोगे कोई नया इंसान नहीं एंटर कर पाएगा। इस इंसान को लगेगा कि ये जो झूठ बोल रहा है बहुत ही क्लेवरली झूठ बोल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। आपको समझ आएगा कि ये क्या झूठ बोल रहा है। थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, उसको ओवरकम भी करोगे अगर आप उसी के उसी टाइम उस सिचुएशन से डील करोगे तो। और आपके एंजल्स आपको गो अहेड दे रहे हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ जून मंथ की रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट जून मंथ आपका करियर वाइज, मनी वाइज, लव, मैरिज में क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, किन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो, वो देखा जाएगा आज की रीडिंग में जून मंथ के लिए फॉर कैप्रिकॉर्न। मुझे जून मंथ आपका अगर इमोशनली बात करें मुझे बहुत बैलेंस्ड लग रहा है। इमोशनली आप काफी बैलेंस्ड होने वाले हैं। इमोशंस पे कंट्रोल बहुत होने वाला है। किसी चीज को टॉलरेट करना, किसी इंसान की तरफ सिंपैथेटिक होना, दूसरे के इमोशंस, अपने इमोशंस, आई फील हर चीज ना बहुत बैलेंस्ड वे में चल रही होगी जून मंथ में। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सैड हो जाओगे या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड हो जाओगे या एंग्शियस या मे बी जेलस, इनसिक्योर। नहीं, आपके इमोशंस बहुत ही बैलेंस चलेंगे जून मंथ में और ये बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। आई फील आपको सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे जून मंथ में जो आपको आपके काम में या आपके डिसीजन में या आपके पाथ पे, लाइफ नहीं बट एक्चुअली लाइक पर्पस व्हाट यू वांट टू डू, उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। बट आई फील तब भी ना लोगों के साथ अपना काम जब आप कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, कहीं पे एंटर करना, कहीं से निकलना, कोई कुछ डिसीजन मेकिंग में बी एज डिप्लोमेटिक एज यू कैन। कहीं पे भी ना बहुत सेंसिटिव होना, इमोशनल होना या एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल होना, ना इधर ना इधर, थोड़ा डिप्लोमेटिक, थोड़ा बीच का आपको होके चलना पड़ेगा। बिकॉज सी यहां पे ना आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे होगे, आप एक ऐसी सिचुएशन में होगे जहां पे अगर आप जरा सा भी एक्सट्रीम गए अपने इमोशंस के साथ या डिसीजन मेकिंग में तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो या तो थोड़ा ना बीच के चलना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। चाहे दूसरा बोले कि कैप्रिकॉर्न यू आर बीइंग एक्सट्रीमली डिप्लोमेटिक राइट नाउ, ये तो तुमने ऐसा जवाब दिया है कि लाइक ना हाँ है ना है, बट आपको वही करना है जून मंथ में। आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। काफी पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छी चीज है। किसी चीज को लेकर आप बहुत पैशनेट हो, अपने काम को लेकर कुछ काम करना है, कहीं ज्वाइन करना है, कहीं पे कुछ जाना है, इंटरव्यू, मे बी रिलेशनशिप, लाइक यू वेरी एक्साइटेड एंड वेरी एनर्जेटिक अबाउट इट। किसी से कुछ इंस्पायर हो रहे हो जून मंथ में, कुछ देखा है एंड देख के कुछ दिमाग में क्लिक करा है, कोई आइडिया आया है कि मैं भी तो ये कर सकता हूं, तो उस चीज को लेकर भी एक्साइटमेंट है। और लाइक मुझे ना ऐसी कोई फियर वाली कोई ब्लॉकेज नहीं दिख रही है कि डर लग रहा है क्या होगा, डर लग रहा है आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा। वो फियरलेसनेस आ रही है मुझे दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। बट उस फियरलेसनेस के साथ मुझे इंपल्सिवनेस भी दिख रही है। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। एक्साइटमेंट, तभी मैंने बोला ना बैलेंस्ड चलना है आपको। बैलेंस्ड मुझे दिख रहा है। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो बैलेंस्ड आप चल रहे हो ऑलरेडी जून मंथ में, या फिर गाइडेंस ये है कि थोड़ा इमोशंस को बैलेंस रखो। बट जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है और इंपल्सिव नहीं होना है। ठीक है, कि रेस्टलेस हो रहे हैं, इंपल्सिव हो रहे हैं, क्योंकि मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि अभी अभी ये करना है तो अब ये करना है, अब उसके पीछे पड़ गए हैं तो वही चीज करनी है, या फिर अभी इस पे दिमाग है, इस पे थोड़ा मन है, ये करना है तो ये करना है। तो रेस्टलेस इतने हैं कि जब तक वो चीज खत्म नहीं हो जाएगी तो चैन नहीं पड़े। तो रिलैक्स, आई नो यू वांट टू डू इट, बट थोड़ा सा आराम से, तसल्ली से करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा भागा दौड़ी मत मचाइए चीजों को लेकर। अगेन थोड़ा काम रहने की जरूरत है। इमोशनली स्टेबल मुझे आप दिख रहे हो। इंट्यूटिवनेस मुझे समहाउ, मुझे आप इंट्यूटिव भी दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो समझ है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होगी,
स्विच ऑन होगा आपके इंट्यूशन का, आपकी समझ का। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हो यूजुअली, देन जस्ट टेक एन एमेथिस्ट क्रिस्टल, वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा गाइस। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है जून मंथ में आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे होगे, काम होगे, इमोशनली स्टेबल होगे, ज्यादा कुछ उछल कूद करने का सोचोगे बट नहीं करना है। थोड़ा तसल्ली से जून मंथ निकालना है और अपनी इंट्यूशन को सुनना है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बोले कि जिस चीज के लिए आप एक्साइटेड हो, मे बी दैट्स नॉट अ राइट और करेक्ट पाथ फॉर यू। सो जब इंट्यूशन में ऐसा कुछ, दिमाग में कुछ भी, जहन में कुछ ऐसा ख्याल आए तो उसको सुनिएगा। किसी चीज की होप कर रहे हो, अगेन कामनेस 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 कामनेस। तो या तो आप काम ऑलरेडी हो जून मंथ में, या फिर बहुत रहने की जरूरत है। अगर इफ यू टू एनर्जेटिक एंड इफ यू टू रेस्टलेस, आप जब देख रहे हैं रीडिंग, आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। बहुत ज्यादा रेस्टलेस वाली एनर्जी है आपकी या काम एनर्जी है, तो उस हिसाब से आप मैसेज देखिए। बट मुझे कोई नई चीज स्टार्ट होती दिख रही है, ऐसी कोई चीज जिसका आप होप कर रहे थे, जिस चीज पे आप फेथ रखे हुए थे कि लाइक काश ये चीज हो जाए, काश मुझे ये चीज मिल जाए, वो चीज स्टार्ट होती दिख रही है मुझे। अच्छा फॉर्च्यून, गुड लक, एक अच्छी कोई चीज होगी जिससे कोई कुछ शुरुआत होगी, जिससे एक शुभ चीज होती है ना, तो वो कोई शुभ चीज होगी एंड ग्रेजुअली चीजें आगे मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी। बट ये जो होप है ना, जो आप रखे हुए हो, ये वेस्ट नहीं जाएगी। थिंग्स आर वर्किंग आउट ओनली इफ यू बिहेव इन अ बैलेंस्ड वे। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी जो है, वो थोड़ी रेस्टलेस वाली है और आपको काम रहने की गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पे जून मंथ में। क्योंकि रेस्टलेस एनर्जी के साथ अगर डिसीजन मेकिंग लोगे या कहीं पे भी आगे मूव करोगे, तो कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ही ले लोगे। तो जो भी चीज का आप होप कर रहे हो, वो चीज आपकी तरफ आएगी, बट उसमें भी आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना, समझना और फिर डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोग प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हैं जून मंथ में। आई फील जितना आप सोच रहे हो ना, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। जितना आप उस चीज को लेकर टेंशन ले रहे हो, उतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। और सी द थिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन इज कि किसी भी चीज को लेकर ना सोचने से सक्सेस नहीं मिलता है, प्लानिंग करने से सक्सेस नहीं मिलता है, एक्शन लेने से सक्सेस या फेलियर, बट वो एक्शन लेने से मिलता है। आई फील यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अभी जो टाइम है ना जून मंथ का, उसमें सोचने से कुछ नहीं होगा। जितना सोचना था आपने जैन फेब मार्च अप्रैल मई में सोच लिया, प्लानिंग कर ली। अब टाइम है अपनी प्लानिंग को, अपने प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करने का। जस्ट डू इट, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अगेन इफ यू प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट एंड इफ यू नीड हेल्प, एमेथिस्ट क्रिस्टल, थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। मुझे वीक लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा कंट्रोल नहीं रहता है, या तो नेगेटिव थॉट्स पे, या ओवर थिंकिंग पे, या अपने एंग्शियस सेल्फ पे थोड़ा कंट्रोल मिसिंग है यहाँ पे। और उस वजह से शायद गाइडेंस आ रही है कि भाई थोड़ा इमोशनली स्टेबल रहो, तो वर्क करो अपने उस पे। पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है जून मंथ में। योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग पॉजिटिवली। आप जिस तरीके से, आपका जो रिलेशनशिप है ना पैसे के साथ, कैप्रिकॉर्न, बहुत ज्यादा खर्चा करना या बहुत ज्यादा कंजूस होना, उसमें भी अगेन बैलेंस लाने की जरूरत है। थोड़ा सा ना मॉडरेशन में, आप मॉडरेशन में चीजें नहीं करते हो क्या? या तो बहुत इस साइड होते हो एक्सट्रीम, या फिर इस साइड होते हो एक्सट्रीम। आई फील पैसे में भी ना मॉडरेशन लाने की जरूरत है। एंड जो भी आपका ग्रो करने का, फाइनेंसेस ग्रो करने का तरीका है ना, थोड़ा सा यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। एक महीने में कितना प्रॉफिट आ रहा है, 2 महीने में, 10 महीने में नहीं। आप देखो कि आपने जो इन्वेस्ट करा है, या अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पे, 5 साल बाद आपके पास कितना पैसा इकट्ठा होगा, 6 साल बाद। लॉन्गर रन को, लॉन्ग टर्म देखकर आपको आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। बट आपके फाइनेंसेस ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है, ग्रो होने की यहाँ पे पोटेंशियल दिख रही है मुझे। अगर आप नजरिया, जो पैसे को देखना और पैसे को ग्रो करने का जो एक पर्सपेक्टिव है ना आपका, अगर आप वो चेंज करो तो। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि काफी चार्मिंग है, काफी एलिगेंट है, आपका वो यूएसपी है, ठीक है। एंड आई फील यहाँ पे किसी एक तरीके से ना एक इंडिकेशन दी जा रही है कि अगर आप, ओके सो आपका यूएसपी कुछ भी हो सकता है आप चार्मिंग हो,
सुंदर हो, वो आपका यूएसपी है। हो सकता है आपका यूएसपी आपकी नॉलेज हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपका पैसा हो, आपकी पावर हो, इट कुड बी एनीथिंग। बट अगर आपको वो यूएसपी यूज करना पड़ रहा है तो करो। भूल जाओ उन लोगों का जो ये सोच रहे हैं या बोल रहे हैं कि अरे लाइक तुम तो सुंदर हो, तुमने अपने सुंदर होने का फायदा उठाया है, तुम्हें तो तभी जॉब मिली है क्योंकि तुम सुंदर हो। कई लोग ऐसे बोलते हैं, उनको साइड करो, उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है उन लोगों पे, बिकॉज उनके पास कुछ नहीं है इसीलिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, सो आपका जो चार्म है, जो एलिगेंस है, वो बहुत कैप्टिवेटिंग है। दूसरे लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, दूसरे लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, आपकी सुंदरता, आपके पावर, आपके पैसे, आपकी नॉलेज से इंप्रेस होते हैं। यूज करो उस टैलेंट को, नॉट टैलेंट बट यूएसपी, इट्स लाइक अ प्लस पॉइंट। यूज करो एडवांटेज को। आपका हो सकता है कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, नॉलेज कुछ नहीं है, मे बी शक्ल कुछ नहीं है, बट कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, तो यूज करो कॉन्फिडेंस को। क्या दिक्कत है? जो प्लस पॉइंट है उसको बेझिझक जून मंथ में यूज करो। दुनिया जो भी बोल रही है, आसपास के लोग जो भी बोल रहे हैं, बोल लेने दीजिए। आई फील पैसे में ना आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो कैप्रिकॉर्न, कोई बहुत ही एब्रप्ट डिसीजन ले रहे हो, कुछ ऐसा चेंज ला रहे हो, मे बी कुछ बैंक अकाउंट में चेंज है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ आप चेंज करोगे और फिर कहीं से कुछ जो पैसा आने वाला होगा वो रुक जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, बिकॉज ऑफ दिस एब्रप्ट डिसीजन एकदम से जो आप लोगे। तो आई फील थोड़ा सा ना यहाँ पे फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड एक अनस्टेबल हो जाएगा आपका कैश फ्लो, एंड वो उसी वजह से होगा क्योंकि यहां से आपने यहां शिफ्ट कर लिया, किसी को पता नहीं है, किसी ने वहां पेमेंट भेजी, वहां पे कोई नहीं हुआ, पैसा नहीं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ योर ओन डिसीजन। और कुछ चेंज आपने करा, बैंक अकाउंट, स्टेटमेंट, नाम, डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस, इट कुड बी एनीथिंग, बट मुझे थोड़े टाइम पीरियड के लिए फाइनेंशियल चीजें, कैश फ्लो अनस्टेबल होता हुआ दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। लाइक अ वेरी ऐसा माइनर सी बीच में ब्लिप होगा, वो नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। बट अगेन अगर माइनर इनकन्वीनियंस पे या माइनर सेटबैक पे भी, नॉट सेटबैक बट इनकन्वीनियंस बोल लेते हैं, उस पे भी अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली ओवर कुछ रिएक्ट करते हो तो अगेन बैलेंस्ड वे में चलने की जरूरत है। आपके मुझे इमोशंस थोड़े कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं, खुशी भी और गम भी, दोनों ही चीजें कुछ ओवर लग रही हैं मुझे जून मंथ में, या मे बी अदरवाइज भी। एयर साइन कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का सन साइन या मून साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, और ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है इन द मंथ ऑफ जून। अब ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये आपका पेरेंट, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, जान पहचान, बॉस, टीम मेंबर, दिस पर्सन कुड बी एनीवन, बट ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बस ये आप समझ लीजिए। ठीक है, हार्ट चक्रा ओपन करने की जरूरत है, यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट। मुझे ब्लॉकेज दिख रही है, और अगर आप, वो ब्लॉकेज इसलिए भी हो सकती है बिकॉज मे बी यू आर स्टक इन योर पास्ट में फंसे हुए हैं, सिंगल हैं, रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, या फिर बहुत पहले ब्रेकअप हुआ था या सेपरेशन हुई थी, एंड अभी तक आप किसी नए इंसान को चांस नहीं दे पाए हो। सो जितना आप अपना हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करोगे, रेकी के थ्रू, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू ओपन अप योर हार्ट, बट जरूरत है जितना आप ओपन करोगे उतना ही इट विल हेल्प you to attract more love from people around you, or maybe like a loving partner, like a romantic partner. बट ब्लॉकेजेस है, पास्ट में बहुत फंसे हुए हो आप, और जब तक यहाँ पे फंसे रहोगे कोई नया इंसान नहीं एंटर कर पाएगा। वेकेशन पे जाने की जरूरत है, या कुछ प्लानिंग चल रही है कि जून मंथ में कहीं कुछ ट्रैवल करते हैं, या मे बी बिजनेस रिलेटेड या पर्सनल वेकेशन हो सकती है, बट मुझे ट्रैवल होता दिख रहा है जून मंथ में, वेकेशन होती दिख रही है। काम प्लस पर्सनल दोनों मिक्स भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो कि जून मंथ में आपसे झूठ बोलेगा, एंड यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी स्नीकी। और अच्छा, फनी चीज ये है कि इस इंसान को लगेगा कि ये जो झूठ बोल रहा है बहुत ही क्लेवरली झूठ बोल रहा है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। आपको समझ आएगा कि ये क्या झूठ बोल रहा है, इसकी शक्ल पे ही आपको पता लग जाएगा कि ये झूठ है, ये लाइक दिस पर्सन इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट, वो आपको समझ आ जाएगा। बट इस इंसान को लगेगा कि ये बहुत ही चालाक है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने झूठ बोल दिया है। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, झूठ
कोई तो बोल रहा है, मे बी रिलेटेड टू योर इंक्रीमेंट, प्रमोशन, जॉब, कोई बोले कि नहीं मैंने तुमको रेफर करा है वहां पे बट एक्चुअल में रेफर ना करा हो, कोई बोले कि मैंने तुम्हारी बात करी है बॉस से बट ना करी हो, या मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर रोमांटिक लाइफ, बट लायर लायर पैंट्स एंड फायर, पता लग जाएगा आपको कि ये इंसान बहुत सॉलिड झूठ बोल रहा है। जैसे मैं हूं पर्सनली, मैं अगर कभी झूठ बोलने का ट्राई करती भी हूं तो मेरे चेहरे पे आ जाता है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको समझ आ जाता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बोलना आता है। मतलब बोलना नहीं आता, ऐसे लाइक ट्राई तो करा है ऑफ कोर्स लाइफ में, बचपन में या अदरवाइज, बट पकड़ी जाती हूँ हमेशा। तो इस इंसान के साथ भी वही होगा कि ये कुछ ना कुछ इधर उधर करने की कोशिश करेगा बट हो नहीं पाएगा इससे। यू विल बी एक्स्ट्रा स्मार्ट फॉर दिस पर्सन, सो गुड थिंग, अच्छी बात है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई भी ऑब्स्टिकल थी, जो डिफिकल्ट पार्ट था, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था कैप्रिकॉर्न, दैट इज ओवर। सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करोगे भी, अगर आप कर भी रहे हो जून मंथ में, सो ये चीज आप समझ लो कि जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था ना वो खत्म हो चुका है। ये माइनर इनकन्वीनियंसेस हैं जो थोड़ी बहुत आगे पीछे चलती रहेंगी, क्योंकि लाइफ है, बिल्कुल स्मूथली तो नहीं निकलेगी, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा ना। सो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। जून मंथ में आपको ये रियलाइज हो जाएगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि थैंक गॉड कोई चीज खत्म हो गई। मे बी किसी चीज में आप आगे बढ़ रहे हो, करियर, रोमांस, फाइनेंसेस, मतलब ग्रोथ है, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं है, बट वो ग्रोथ जो है ना वो बहुत ही स्लो है, लाइक एट अ ग्लेशियल पेस, बहुत ही हल्के हल्के धीरे बढ़ रहे हो, बट लाइक द पेस इज स्लो बट यू आर गेटिंग अहेड। तो अगर आप आज से 1 साल बाद अपने आप को देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार मैं बहुत आगे आ गया, बट अभी आपको लगेगा कि कोई मूवमेंट ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे, कहीं पे कुछ बढ़ ही नहीं रहा, बट बढ़ रहे हो आप, वो आपको रियलाइज नहीं हो रहा बिकॉज मे बी इम्पेशंस, या मे बी आप उस सिचुएशन के अंदर हो, इन्वॉल्व हो, तो आपको नहीं दिख रहा है, नहीं देख पा रहे हो, बट यू आर गेटिंग अहेड। हाँ पेस स्लो है बट ठीक है, ग्रोथ हो रही है। नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, न्यू पाथ्स आर ओपनिंग अप फॉर यू कैप्रिकॉर्न। मे बी कोई नई डायरेक्शन, कोई नई जॉब, कोई नया इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा लगाना, कहीं से पैसा वापस आना, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, न्यू रिलेशनशिप। बट एक होता है ना कि नए दरवाजे खुलना, किसी नई जगह पे जाना, नई डायरेक्शन पकड़ना, वो मुझे आपका जून मंथ में दिख रहा है। सो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि क्या चल रहा है, कहीं पे कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा, कहीं पे कुछ मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा, धीरे धीरे होगा, दरवाजे खुलेंगे, सब कुछ, आप आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। चैलेंज होगा, थोड़ा सा कोई एक सिचुएशन चैलेंजिंग बनेगी बट उसको ओवरकम कर लोगे आप। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जरा से भी कोई दिक्कत आती है ना तो ये मत सोचिएगा कि अभी मन नहीं है, अभी मूड नहीं है, बाद में देखेंगे, बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं, आपको उसी के उसी टाइम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 2 हफ्ते लगे, बट उसको ना डोंट ब्रश दैट प्रॉब्लम अंडर द रग के बाद में देखेंगे। बाद में पाइलअप होकर जब पहाड़ बन जाएगा ना आपके लिए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो मेजर मेजर नहीं बट लाइक थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, उसको ओवरकम भी करोगे अगर आप उसी के उसी टाइम उस सिचुएशन से डील करोगे तो। अदरवाइज इट विल बिकम अ माउंटेन एंड देन विल बी लाइक के क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। टाइमली डील नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स फिर जरूरत से ज्यादा बड़ी लगने लग जाएंगी। अब देखिए जून मंथ खत्म होते होते मुझे आपका जून मंथ अच्छा जाता दिख रहा है। मुझे अभी तक कोई भी ऐसे बहुत कुछ नेगेटिव या ओ माय गॉड ऐसी सिचुएशन, कोई टावर मोमेंट, नथिंग, कुछ कुछ खराब नहीं है यहाँ पे। जून मंथ जब खत्म होगा ना और आप व्हेन यू विल लुक बैक कि कैसा गया महीना, तब यू विल रियलाइज कि एक तो पैसा आएगा आपके पास, पैसा, मूवमेंट, इनकम, इनफ्लो ऑफ पैसा, वो आपको बाद में रियलाइज होगा कि वो अच्छा हुआ है आपका जून मंथ में। तो वेल्थ पे फोकस रहेगा, वेल्थ आपका एक मेन हाईलाइट होगा जून मंथ का। और मैरिज, मे बी किसी से शादी हो रही है, मे बी शादी की बातचीत चल रही है, मे बी मैरिज में है कई लोग, और मैरिज रिलेटेड कोई चीज, कोई सिचुएशन हो जो डील करो आप, और फिर लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून आपको लगे कि अच्छा कहाँ गया महीना, हाँ शादी की वो चीजें चल रही थी ना, यू नो लाइक मेरी मैरिड लाइफ में ये एक सिचुएशन आई हुई थी, मेरा मैं उससे डील कर रहा था, कर रही थी, और उसी में जून मंथ निकल गया। सो पैसा और मैरिज हाईलाइट होने वाले हैं आपके जून मंथ के, बट नॉट इन अ वेरी बैड वे।
कुछ ऐसे बहुत कुछ बुरा नहीं होने वाला है, बट हाँ कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो है ना वो पैसा और शादी हो जाएगा कैप्रिकॉर्न्स के लिए। किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को जानते हैं आप, जो कि ऑलरेडी क्लोज हो काफी, और आपको लग रहा है कि वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए, मुझे बताइए कि कोई ऐसा इंसान है अगर आपकी लाइफ में। सन साइन या मून साइन, मून साइन भी हो सकता है। फोर 401 आपका एंजल नंबर है, रिवाइव, इट्स योर टाइम टू शाइन। देखिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं, दे नीड यू टू नो कि लाइट जो है ना, लाइट या पॉजिटिव एनर्जी, इट इज शाइनिंग ऑन यू। और अभी इस टाइम पे यू नीड टू टेक दैट चांस, क्योंकि अभी क्या है, अच्छा टाइम चल रहा है जून मंथ में। बेसिकली अच्छा टाइम, चीजें वर्कआउट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का हल निकल आएगा, सब कुछ होता चला जाएगा, वर्कआउट होता चला जाएगा। बट उसके लिए यू विल हैव टू टेक दैट चांस, यू विल हैव टू स्पीक अप, बोलना पड़ेगा। कोई चीज चाहिए तो उसके पीछे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। बट अगर आप करोगे, बोलोगे, भागोगे, तो आपको डेफिनेटली चीजें मिल जाएंगी जून मंथ में। और ऐसी चीजें जो कि आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे बट आप कर नहीं रहे थे, तो करो, जून मंथ में करो। बिकॉज यहाँ पे विंडो है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, और आपके एंजल्स आपको गो अहेड दे रहे हैं। दे आर लाइक थम्स अप, प्लीज बढ़ो आगे, कूदो उस चीज में, यही टाइम है। सो करने की जरूरत है, अपनी तरफ से एफर्ट डालने की जरूरत है। मे बी थोड़ा सा ना एनर्जी को मूविंग रखिए, गेट द एनर्जी मूविंग इमीडिएटली टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। एक जगह बैठे ही हुए हैं नहीं, थोड़ा सा एनर्जेटिक, नॉट एनर्जेटिक एज इन लाइक ओवर एनर्जेटिक, बट आगे बढ़ना, इफ यू नो व्हाट आई मीन, आगे बढ़ना थोड़ा जरूरी है, बिकॉज यही टाइम है आपका शाइन करने का, जून मंथ। 401 ये आपका एंजल नंबर था। ये आपकी जून मंथ की रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, drop me a WhatsApp message and I will get back to you with the options. Thank you for watching.